तो ये मैंने जो है ना अलमारी साफ़ करनी थी, जो कि 6 महीने से तकरीबन सही से साफ़ नहीं हुई थी। मतलब ऐसा नहीं है कि साफ़ नहीं हो रही थी, लेकिन एक ये कपड़े हैंग ही हो रहे थे, जो निकल रहे थे वो बस हैंग हो रहे थे, और शेल्फ्स जो थे अंदर वो भरे पड़े हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो बस मैंने सोचा कि मैं जो हूँ वो अलमारी क्लीन करते वक्त, ये मेरी वार्डरोब है, वॉक इन वार्डरोब, इसको क्लीन करते वक्त आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। और दोनों ईदें गुज़र चुकी थी। बकरा ईद के जो मैंने ईद उल अज़हा के जो मैंने ड्रेस पहना था वो भी मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो दरअसल मेरा आइडिया ये था इस वीडियो में कि जो मेरी चीज़ इस वार्डरोब में मैं सफाई करते वक्त जो मेरी चीज़ें फैली हुई होंगी वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो एक ड्रेस मैंने ये पहना था ईद उल अज़हा पर, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। न्यू बॉर्न बेबी के साथ बहुत कंफर्टेबल था, कोई सितारे वगैरह कुछ नहीं थे। ये था सदाबहार वालों का। और ये कोई भी ड्रेस मैंने ना न्यू नहीं लिया था, क्योंकि मैं ये ड्रेस मेरे ऐसे ही रखे हुए थे। मैं पाकिस्तान गई थी तो मैं जब लेकर आई थी, और ये ऐसे कैसे ही रखे हुए थे, तो मैं सोचा कि घर में जब पड़े हुए नए तो फिर नए ख़रीदने की ज़रूरत ही क्या है। तो ये एथनिक वालों का था। मेरे हस्बैंड को ये ग्रीन वाला जो है ना वो बहुत ही पसंद आया था। मुझे तो खैर दोनों ही अच्छे लगे थे, मुझे चिकनकारी भी बहुत अच्छा लगता है। तो पर्सनली मेरे हस्बैंड को ये अच्छा लगा था, आई डोंट नो वाई, क्या रीज़न था। खैर ये ईद पे मैंने जहाँ आना जाना हुआ, घर में भी जब हम तैयार हुए, तो ये मैंने ड्रेस जो है वो एथनिक वालों का ये पहना था मैंने, जो कि बहुत ही लाइट वेट था, बहुत कंफर्टेबल था बेबी के साथ। तो अब ये मैं दिखा रही हूँ अपनी और अपनी बेटी, अपनी छोटी दोनों बेटियों की ज्वेलरी जो कि मेरे हाथ में आई है। ये आर्टिफिशियल गोल्ड लुक में ना मुझे छोटे छोटे हाथों पे बहुत प्यारे लगते हैं, और ये गिफ्ट्स ही थे जो उन्होंने नानी और दादी के। और मेरी बेटी आ गई थी, इसकी डॉल टूट गई थी, इसकी टांग तक गई थी, ये जोड़ दें। ये मेरी बड़ी बेटी की बैंगल्स थी, और ये मेरी अपनी बैंगल्स थी, मैं पाकिस्तान से लाई थी। स्टाइलो शॉप होती है ना, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने वहाँ से ली थी। एक ड्रेस मैंने ये भी निकाला था, ये जो है सीक्वेंस वाला था कि चलो ये पहन के देखती हूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं पहना एक बेबी की वजह से। ये गरारा मेरी छोटी बेटी का था, जो कि लास्ट ईयर का था लेकिन अभी भी आ रहा था, और इन्होंने इस दफ़ा पहन के इसको फाड़ दिया। बस तैयारी शुरू हो गई थी कि मैं अलमारी को जो है वो अच्छे से क्लीन क्या करना था, मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी थी और मुझे थोड़ी स्पेस निकालनी थी। चीज़ें ऐसा लग रहा था कि ना सर पर आ रही हैं, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं इसको विंटर के कपड़े मैंने निकालने थे अपने, और मैंने समर के जो क्लोथ्स थे वो वापस रखने थे। ये जो है ना ये बहुत प्यारा सा कोज़ी सा मेरा रोब है, जो कि मैं घर में आम यूज़ करती हूँ। मेरी हाइट भी छोटी है, तो ये मेरे लिए पूरा ब्लैंकेट की तरीके का काम करता है। सुबह सुबह जब बच्चों को स्कूल भेजना होता है तो ये बहुत काम आता है, बहुत अच्छा है ये ना। और ये जो मेरे हाथ में ग्रे कलर का स्वेटर है ना, ये मेरे बेटे का मैंने टेमू से मंगवाया था, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का था। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि टेमू से इतने अच्छे आएंगे। मैंने इस दफ़ा ट्राई किया, ऑनलाइन शॉपिंग में ट्राई कर रही हूँ अब, क्योंकि मुझे मॉल जाने में बहुत ज़्यादा कोफ्त आती है बेबी के साथ। तो और जो बाकी भी छोटे बच्चे हैं, तो मैं कहती हूँ कि जितना कम मैं घर से निकलूँ, अपना वीकेंड भी बचाना चाह रही होती हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा जो टेमू से। ये 2 बैंगल्स मैंने अपने निकाली थी कि मैं पहनूंगी ईद पर, लेकिन मैं नहीं पहन सकी, क्योंकि वही जो हाथ में सामने सामने था ना, बस मैंने वो पहना। कोई ज़्यादा मैंने मेहनत नहीं की, ना मेकअप करने में ना ज्वेलरी निकालने में, बस जो सामने सामने था बस मैंने वो पहना। बहुत अच्छा। ये एप्रिकॉट कर्नल ऑयल है, जो कि मैं अपने बच्चों को जब वो शावर ले लेते हैं तो फिर मैं उनकी बॉडी पे लगाती हूँ। ये बच्चों की स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और मेरे बच्चों की है भी ड्राई स्किन, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। मस्टेला के ऑयल रखे हुए हैं, एक में मैंने जो है ना पुराना ऑयल है, एक में मैंने एप्रिकॉट कर्नल ही रिफ़िल किया हुआ है, और एक जो है वो मेरे बेबी बॉय जो भी हुआ है ये उसका है, जिसमें ये बहुत अच्छा मस्टेला की जो रेंज है ना ये बहुत अच्छी रहती है बेबी ऑयल जो है ना उसका, क्योंकि इसमें एवोकाडो ऑयल होता है, तो एवोकाडो ऑयल भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये मैं पोनी साफ़ कर रही हूँ,
पोनीस तो भाई इतनी फैली हुई थी कि बस मतलब रबर बैंड, जो पोनीस में 2 बेटियाँ हैं, और वो ये चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ करी थी। साथ में गिफ्ट्स बहुत सारे दिए थे इनकी दादी ने, क्लिप्स वगैरह कुछ मैंने भी मंगा लिए थे। तो जो है वो ये मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। ये मेरी बेटी की फ्रेंड ने उसको गिफ्ट किया था बना के, बीट्स क्राफ्ट जो होते हैं ना, वो करके उसने उसको गिफ्ट किया था। बस अब जो है कि 3 मंथ्स हो चुके हैं मेरे बेबी को, तो कोशिश यही है कि मैं जो ये सब घर बिखरा हुआ है ना, इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता, वैसे तो इतना नहीं बिखरा हुआ, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन की, डीक्लटरिंग की, तो बस ये तकरीबन 6 मंथ्स हो चुके हैं। मेरा 3rd ट्राइमेस्टर और बेबी का 3 मंथ जो पोस्टमार्टम है, मैंने इस तरह की डीप ऑर्गेनाइजेशन उस तरह की चीज़ें नहीं की। और फिर विंटर भी आ गया है, तो समर के कपड़े जो हैं वो अंदर और विंटर के बाहर। विंटर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो लोग नहीं जानते, मैं मेलबर्न में रहती हूँ और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में विंटर चल रहा है। और ये जो आपने क्लिप्स देखे थे ना मेरे छोटे छोटे टॉफ़ी के डब्बे में, मुझे उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रही थी प्रेगनेंसी में कि मैं इनका क्या करूं। तो जो चीज़ मेरे हाथ में इस तरह की छोटी छोटी लगती थी, वो मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ना ऑर्गेनाइजेशन कर लिया करती थी कि बाद में देखूंगी कि इनको कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, पहले अभी ये टाइम गुजरे। तो ये छोटे छोटे क्लिप्स जो है ना मेरे पास भी कम हो गए थे, तो मैंने भी अच्छे खासे मंगाए थे। और मुझे ना समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ से जो है ना सफाई शुरू करूँ, क्योंकि और कौन सी चीज़ मैं कहाँ रखूँ, क्योंकि ये चीज़ें सारी ऐसे अटम हो रही थी कि मुझे लग रहा था कि मैं कैसे करूँगी ये सब कुछ, एकदम होगा कि नहीं होगा। तो मैं बहुत सारी चीज़ें ना उठा रही थी और वापस रख रही थी। फिर मैंने फाइनली जो है वो शुरू किया कि कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही है। ये इतना फैला हुआ नहीं लग रहा, लेकिन मैं जानती हूँ ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, क्योंकि ये चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा फेंकने वाली थी। अभी देखें ना, ये चार्जर्स आई डोंट नो किस किस चीज़ के हैं, मुझे नहीं मालूम, पता नहीं क्यों ऐसे ही यूँ रखे हुए थे, यूज़ हुए यहीं पटक दिए, यहीं पे रख दिए गए। और फिर किसी को भी नहीं याद कि ये जो है वो किस चीज़ के चार्जर्स हैं, ना मुझे याद है ना मेरे हस्बैंड को याद है। तो अब मुझे जो है वो और इस मैस में हम सबका हाथ है, मतलब ये रूम, मेरा जो रूम है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि लोशन, क्रीम्स, ये बच्चों के स्कूल गोइंग की जो चीज़ें होती हैं, ये सब मैंने मतलब यहाँ पर ही रखी हुई हैं। बच्चियाँ पोनियाँ खुद से खो देंगी, और तो उस वजह से मैंने सब क्रीम वगैरह सब मैं यहीं पे उनको तैयार करती हूँ। तो इसलिए जो इतना मैस फैला हुआ है। फिर ईद आई दोनों, तो इस वजह से मैं इसलिए नहीं समेट सकी, क्योंकि जब रमज़ान में मेरा बेबी हुआ तो बहुत छोटा था, मैं नहीं समेट सकी ये सब कुछ। तो फिर मैंने यूएसबी जो थी वो एक कोई ज़िप लॉक बैग मेरे पास एक्स्ट्रा थी, और यूएसबी और चार्जर्स मैंने एक जगह करके, और मैंने इनको एक जो ऑर्गेनाइजेशन स्टोरेजेस होती हैं उस पर मैंने डाल दिया था। और ये छोटी छोटी कार्स तो मेरे घर में बहुत है, क्योंकि मेरे बेटा जो है वो कार्स उसकी होती हैं, तो फिर मैंने उसको, ये जगह जगह से निकलती रहती हैं। और फाइनली मैंने जो है वो शेल्फ़ की सफाई शुरू की कि मैं जो हूँ वो शेल्फ़ की सफाई करूँ। और कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं, बस ये जो था मेरे पास ऑल पर्पस क्लीनर था, और माइक्रोफाइबर क्लोथ्स तो हर किसी के घर में अब होते ही हैं, तो बस मैंने उससे साफ़ किया था। ये लोशन बच्चों ने खुद लगा लगा के ना उसको इतना चिकना कर दिया था, तो इसकी सफाई ज़रूरी थी। और वाइट कलर पे अगर सफाई ना हो तो जिनके पास इस तरह की चीज़ें होंगी, वाइट वार्डरोब, वाइट जो भी फर्नीचर, तो उसकी सफाई बहुत करनी पड़ती है। इवन वाइट किचन भी होता है। जब मैं यहाँ पर आई थी तो जो मेरा सबसे पहला रेंटेड हाउस था वो, उसका किचन वाइट था, और मुझे उतना क्लीन रखना पड़ता था। जो सेम इसी तरह जो है, ये वार्डरोब इतनी गंदी नहीं थी, ये ड्रॉजेस वगैरह साफ़ ही थी, लेकिन मैंने कहा एक हाथ मार देती हूँ, क्योंकि जब हम छोड़ देते हैं ना तो फिर बस वो ज़्यादा फिर गंदी हो जाती हैं। तो मैंने कहा अभी जब मैं शुरू हुई ही हूँ तो फिर मैं ड्रॉजेस पे भी हाथ मार लेती हूँ। तो इस तरीके से फिर मैंने इनको जो है वो क्लीन करना शुरू किया। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की थी जो है क्लिप, वीडियो क्लिप। मैंने सोचा कि एवोकाडो पड़ा हुआ था फ्रिज में, मैंने ये लिया था थोड़ा
कच्चा लिया था, तो ये फ्रिज में 1 वीक हो गया था रखे हुए, तो अब तक ये अच्छा हो गया था जब मैंने इसको कट किया। तो मैंने सोचा कि मैं ये आप लोगों को, अक्सर गुआकामोली जो है वो लोगों को नहीं बनानी आती है, और ये बहुत हेल्दी होती है और ये जस्ट लाइक अ बटर होती है। एवोकाडो पाकिस्तान में भी मिल जाता है आराम से, ऐसी कोई मुश्किल की बात नहीं है। जो बड़ी वेजिटेबल मार्केट्स होती हैं ना, वहाँ पे आसानी से मिल जाता है। तो इनको कुछ नहीं, इसको हाफ़ जैसे हमने कट किया और इस तरह से कांटे से ना उसको मैश किया, हल्का सा ना सॉल्ट, पेपर और लेमन जूस ना वो डाल के और उसको मिक्स करें तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसका जो टेस्ट होता है ना, बिल्कुल जो बॉयल्ड एग्स होते हैं ना वो वाला टेस्ट आता है। लेमन मैंने कम ही डाला था क्योंकि मेरी बेटी, अभी मौसम यहाँ का चेंज हो रहा है तो गला वाला का ख़तरा होता है कि गला आ जाएगा। बस फिर जो है वो अच्छे से मैंने इसको लगा के दिया। मेरे ख़्याल में मैंने इसको जब बेबी होगी जब खिलाया होगा, काफ़ी अच्छे से मैंने इसको नहीं खिलाया था, तो मुझे श्योर नहीं था कि इसको पसंद आएगा कि नहीं। तो मैंने एक सैंडविच जो था वो एवोकाडो का लगा दिया था, और एक सैंडविच जो है वो मैंने जैम का लगा दिया था कि अगर उसको पसंद नहीं आया तो जैम का खा लेगी। लेकिन उसने खाया एवोकाडो, तो मेरे ख़्याल में हाफ़ सैंडविच खा लिया था। मैंने कहा जितना खा रही है खा ले, चलो अच्छा है, फ़ायदा तो पहुँचेगा उसे। नेक्स्ट डे जो है ना, ये अब शाम में मुझे टाइम मिला था कि मैं अब दोबारा वापस इसमें आई। जो विंटर क्लोथ्स थे कुछ मैंने जो थे वो ऑर्गेनाइज़ कर लिए थे लेट नाइट, उसकी मैंने वीडियो क्लिप्स नहीं बनाई थी, और समर क्लोथ्स मैंने अंदर रख दिए थे जहाँ स्टोरेज मेरी थी। और ये जो थे ना, मैं विंटर क्लोथ्स जो थे वो मैंने स्टोरेज से और निकाले थे अपने, और फिर मैं ये इनको ऑर्गेनाइज़ करी थी। अच्छा, जो लोग मेलबर्न में रहते हैं या ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो आप लोग किस तरीके से विंटर क्लोथ्स जो हैं वो पहनते हैं? जो देसी लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो मिक्स पहनती हूँ। जैसे मैंने अभी ये जो है ट्राउज़र और शर्ट पहना हुआ है देसी स्टाइल का, इसी तरह से, लेकिन ये है पश्मीना जो कहते हैं, अभी पश्मीना की ड्रेसेस बहुत इन हुए हैं पाकिस्तान में, तो मैंने वो पहना हुआ है। और नेट ड्रेस तो आते ही है काम, क्योंकि वेस्टर्न तेज़ सर्दी पड़ती है तो वेस्टर्न यहाँ के नेट ड्रेसेस ही पहनने पड़ते हैं। और ये जो शॉल मैंने रखी थी ना, मैं दुबई से लेके आई थी और बहुत पुरानी है ये, मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो स्वेटर है मेरे हस्बैंड का था, ये जो थे ना, मैंने इनका दिल भर गया था पहन के, तो मैंने कहा या मुझे दे दें। इसी तरह से मिक्स एंड मैच करके मैं पहनती हूँ विंटर क्लोथ्स। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये मैंने टेमू से मंगवाया था अभी ही, इन्हीं दिनों में, कोई पिछले दिनों में। तो सर्दियों में ये लिंट रिमूवर वो है मशीन, तो ये जो है सर्दियों में ज़्यादा काम आती है क्योंकि नेट शर्ट्स वगैरह पे भरा जाता है। ये कोई मार्केटिंग नहीं है, ना कोई मैं एफिलिएट कर रही हूँ उसका, लेकिन ये मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए मंगवाया था और ये बहुत अच्छा जो है गया है। मतलब मैंने इसको ट्राई किया अपने कपड़ों में, तो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो अगर किसी को ख़रीदना हो टाइम से ले सकता है। अच्छा, ये कुछ कपड़े जो है ना मैंने बिल्कुल पहने ही नहीं थे, क्योंकि लास्ट ईयर बिल्कुल न्यू थे ये, क्योंकि लास्ट ईयर मेरी प्रेगनेंसी थी और ये पहनने भी नहीं आए। तो अब मैंने निकाले ये, और मैंने पाकिस्तान से मंगवाए थे। इसका ब्रांड का नाम मैं भूल गई हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं, मतलब ना बहुत अच्छे, मैं पहनूँगी तो पता चलेगा, लेकिन स्टफ़ बहुत अच्छा है इनका। और ये एक काफ्कान स्टाइल का कोट है, ओवर कोट, जो कि मुझे इतना पसंद नहीं है। मैंने H&M से लिया था और मैं ऐसे देख रही थी और मेरे हस्बैंड को अच्छा लग गया, उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे दिला दिया कि नहीं ले लो सर्दियां हैं तुम्हें काम आएगा। मुझे ज़रूरत थी सर्दियों के कपड़ों की, मेरे पास कमी थी उस टाइम पर, तो मेरे हस्बैंड ने दिला दिया। तो मैं अब निकाला है मैंने कि मेरे पास पोस्टमार्टम बॉडी पे ये बिल्कुल सही रहेगा। और ये स्कार्फ्स ना मैंने पाकिस्तान से मंगवाए थे, जो कि जर्सी के थे, लेकिन मुझे इनकी क्वालिटी, मैं समझी ये कॉटन जर्सी है लेकिन ये पॉलिस्टर जर्सी है। बस ये सो है कि आप पहनने में, मतलब मैं पहन लूँगी ऑब्वियसली, पहनने तो हैं, मंगा लिए तो, लेकिन मुझे इनकी क्वालिटी, पॉलिस्टर जर्सी मुझे ना अच्छा नहीं लगता। तो बस ये कलर्स, मैंने ये 3 कलर्स मंगवाए थे और अब मैं इनको भी ऑर्गेनाइज़ करूँगी। अब ये इस कैबिनेट की बारी थी, और इस कैबिनेट, ये लग रहा है, देखें ऐसे लग रहा है ना कि जैसे इसकी कुछ भी नहीं फैला हुआ, लेकिन इसमें मुझे डिक्लटरिंग करनी है काफ़ी और उसको ऑर्गेनाइज़ करना है। सबसे पहले तो मैंने अपने मेकअप ब्रशेस जो थे, मेकअप मेरा एक अलग पाउच है,
उसको मैंने वॉश किया। और मुझे याद भी नहीं कि मैंने लास्ट कब अपने मेकअप ब्रशेस जो थे ना वो वॉश किए थे, क्योंकि मेरी 2 इयर्स के अंदर ही प्रेगनेंसी हुई थी, तो घर की सफाई वगैरह ये वो चीज़ें जो थी वो कुछ रह गई थी, कुछ होनी थी। खैर अब मैं कर रही हूँ और ये फ़र्स्ट वॉश था। और जो डिश वॉशर है ना, प्लीज़ ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा, ये नेचुरल डिश वॉशर ही है, मतलब कोई इतना हार्श केमिकल्स नहीं है इसमें, गुड फॉर प्लानट है। तो इसलिए फिर मैंने अपने मतलब बग़ैर घबराए हुए मैंने जो है वॉश किया है। देखिए फ़र्स्ट वॉश कितना गंदा, मतलब मुझे याद ही नहीं था कि मैंने लास्ट कब वॉश किया है। मेरे ख़्याल में मुझे 2-3 साल तो हो गए थे इसको वॉश किए हुए। और ये सेकंड वॉश था आई थिंक, तो ये मैंने सेकंड वॉश किया। फ़र्स्ट वॉश में तो मैंने डिश वॉशर डाला तो बबल्स ही नहीं बन रहे थे, और ये सेकंड वॉश भी जो है ना इतना मतलब मैंने पहले सोचा मैं इसको डिप करके रख दूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे ही करके देखती हूँ ना कि शायद जल्दी वॉश हो जाए। लेकिन जब मैंने देखा कि ये तो इतना ज़्यादा इसका निकल रहा है, मेकअप का जो चीज़ें हैं सारी रेसिड्यू जो है वो इतना सब निकल रहा है, तो फिर मैंने कहा नहीं, तो एक वॉश से कोई काम नहीं बनेगा। फिर मैंने जब तक ये क्लियर, ये थर्ड वॉश था, तो जब ये क्लियर हो गया फिर मैंने इसको जो है अच्छे से वॉश किया। और देखिए गर्म पानी से मैंने किया ताकि जो है ना सारा जो ऑयल और सब चीज़ें इसमें मेकअप की चीज़ों में होता है, और जो ग्लिटर्स और शाइनी चीज़ होती हैं वो सब निकल जाएं। और इस तरीके से मैंने जो है ना वो टॉवल में इसको 2 डेज़ लगे ड्राई होने में। अब ये बारी आ गई थी मेरी इस कैबिनेट को, ये आप देख भी रहे होंगे कितना अजीब सा हो रहा है ना। ये मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हर चीज़ को हाथ लगा रही हूँ ना तो चिकना है, और ब्रश धोने के बाद मेरा जो है शायद हाथ चिकने हो रहे थे, तो मुझे लगा था हर चीज़ चिकनी हो रही है। तो देखिए मेरा स्क्रीन जो कैमरे की वो स्क्रीन है वो भी शायद ऑयली सी हो गई, इसको टच किया होगा मैंने। तो मैं मेक श्योर कर रही थी कि बस हर चीज़ जो है ना मैं साफ़ करूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं लास्ट मैंने कभी यूज़ किया था। और मेरी बड़ी बेटी और छोटी बेटी जो है ना उन्होंने मेरे मेकअप से खेला भी था। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लास्ट डेज चल रहे थे, तो मैं किसी चीज़ में ज़्यादा रोक टोक नहीं कर रही थी बच्चों को। तो मेरी बेटी ने मुझसे परमिशन लेती थी कि मम्मा मैं आपके मेकअप से खेल लूँ, तो मैं कहती थी हाँ खेल लो, बस मेक श्योर करना कि टूटे नहीं। अच्छा मेरे पास ना एल्फ़ की कॉस्मेटिक्स अच्छी खासी है, मैंने उसकी मुझे अच्छी लगती हैं, मतलब अगर आप लोग एल्फ़ का लेना चाहें ना यहाँ पर, तो ये अच्छे चीज़ें होती हैं इनकी। ये मैं सारी चीज़ें ना साइड पर रख रही थी, जो डीक्लटर करनी थी मैंने चेक कर कर के। और एल्फ़ का मैंने फाउंडेशन भी अभी नया लिया है, तो वो ज़रा सा हल्का सा भी लगाओ ना तो वो शेयर फाउंडेशन है, तो वो ऐसा लगता नहीं कि हमने फाउंडेशन लगाया हुआ है, उससे ना ग्लो आती है एक फेस पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अभी बिल्कुल ही इसी सीज़न में लिया है वो। पहले मैं सोच रही थी कि ये ऑर्गेनाइज़र ना मैं फेंक दूँगी, क्योंकि मेरा दिल भर गया था। ये मेरी फ़र्स्ट कज़न है ना, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था मेरी शादी पर, तो मुझे लगा कि बस मेरा दिल भर गया। और ये थोड़ा एक साइड से ना क्रैक भी हो रहा था, तो मैंने इसको ना निकाल के साइड पे रख दिया था। तो मेरे हस्बैंड रूम में आए तो कहने लगे ये क्यों रखा है, मैंने कहा कि मैं इसको डिस्कार्ड कर रही हूँ, मेरा दिल भी भर गया है, और जो है ना अब मैं सारे ना उसमें पाउच में डाल दूँगी मेकअप, ताकि बच्चियाँ हाथ नहीं लगाएं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, इससे काफ़ी चीज़ें तुम्हारी ऑर्गेनाइज हुई हैं जो तुम्हें ज़रूरत की हैं, वो सामने सामने तुम रख लेती हो। तो उनका अच्छा आइडिया था, तो मुझे समझ आई। मैंने कहा कहेंगे नया ले लेना, जब नया आ जाए तो फेंक देना। तो फिर मुझे उनका आइडिया अच्छा लगा, मैंने कहा हाँ सही कह रहे हैं। तो फिर मैंने इसको क्लीन करके ना दोबारा रख लिया था। और ये मेकअप सारा जो है ना बस अब मैंने एक साइड पे रखा, और इसको भी मैंने जो है वो जो वो क्लीनर होता है, ऑल पर्पस क्लीनर, उससे मैंने जो है वो क्लीन करना शुरू किया। अच्छा ये जो पोर्शन शेल्फ़ था ना, ये सबसे ज़्यादा गंदा था, और इसको साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगा मुझे। और इसमें जो है ना आई डोंट नो ऑयल गिर गया था, क्या गिर गया था, तो ये जम गए थे निशान इसके। तो इस वजह से भी जो है ना मुझे बहुत ऑयली हाथों में फ़ील हो रहा था। और ये थर्ड डे था, मतलब मुझे 3 दिन लगे इस अलमारी को साफ़ करने में छोटे बेबी के साथ।
तो बस मैं मेरा मोटिव यही है, मेरा कोई मोटिव ये नहीं है कि मैं दिखाऊं कि मैं किस तरीके से बहुत परफेक्टली मैनेज कर रही हूँ। नहीं, मेरा मोटिव ये है कि अगर मेरी तरह कोई है जिसके बेबीज़ हैं, छोटे छोटे से बच्चे हैं और उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है क्लीनिंग का, तो घबराएं नहीं। मतलब वो अपने आप को ये ना समझें कि उनसे हो नहीं रहा, वो घबराएं नहीं, प्रेशर मत लें, स्ट्रेस नहीं लें, और वो इस चीज़ को समझें कि मदरहुड ऐसी ही होती है। मुझे इस वार्डरोब को साफ़ करने में 3 दिन लगे हैं पूरे पूरे, मतलब पूरे पूरे नहीं, सॉरी, मतलब एक एक घर के काम के साथ मैनेज करते हुए 3 दिन लगे हैं मुझे। जैसे एक एक घंटा मैंने 2-2 घंटा निकाल कर और इस पूरे इसकी मैंने डिक्लटरिंग की और उसको मैनेज किया। बहुत सारी चीज़ें तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की हैं क्योंकि वो नहीं दिखाने की, इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी, तो मैंने वो रिकॉर्ड नहीं की। तो इस तरीके से 3 दिन में सही मैनेज हो गया। ये मैंने इसकी अंदर उसकी ऑर्गेनाइज़र की भी सफाई की अच्छे से, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी ख़राब हो गया था, और जब मुझे मौका लगेगा मैं के मार्ट की तरफ जाऊंगी तो मैं अच्छा सा कोई नया ऑर्गेनाइज़र देख के और उसको डिस्कार्ड कर दूंगी और नया ले लूँगी। और ये जो मेरा मेकअप है, बस मैं हर चीज़ मेक श्योर कर रही थी कि मैं इसको साफ़ कर दूँ, क्योंकि मेरी बेटियों ने जो है ना थोड़ी सी रेड़ लगा दी थी। टूटा तो कुछ नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है उनकी छोटी बच्चियाँ हैं, तो जब उन्होंने उससे खेला होगा तो मेरे ख़्याल में कुछ ऐसा होगा उनके हाथ में चिकना। और ये वाटर वाइप्स जो है ना, ये एक्सपायर हो गई थी, यूज़ में नहीं आ सकी, पता नहीं कहाँ थी ये, यूज़ में नहीं आ सकी, क्योंकि मैं ज़्यादातर बच्चों के हैंड वॉश वगैरह पानी से ही करा देती हूँ, डायरेक्ट टॉवल से हाथ साफ़ करा देती हूँ। तो ये वाइप्स मेरी एक्सपायर हो गई, 1-2 पैकेट। तो फिर मैंने इनको क्लीनिंग में यूज़ कर लिया कि चलो ये मेरी क्लीनिंग में यूज़ हो जाएंगी। ये मेरा मेकअप पाउच है जिसमें मैं और मेकअप जो यूज़ में नहीं आता ना, मैंने वो रखा हुआ था। तो ऑर्गेनाइज़र इसीलिए फैल गया था कि इसमें से चीज़ें निकल निकल के ना ऑर्गेनाइज़र में सारी जमा हो गई थी। फिर मैंने मेकअप पाउच में की भी जो एक्सपायर होने वाली चीज़ें थी वो निकाली, और फिर इसको दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करके, और ये शक्ल निकली थी इसकी। और बस फिर मैंने इस पोर्शन को अच्छे से जो है वो सेट कर दिया था। मैंने मेकअप ब्रशेस मंगवाए थे अपने हस्बैंड से कि चलो मैं पाउच के अंदर रख दूँ, लेकिन ये ड्राई नहीं हुए थे। पहले मैंने सोचा कि नहीं, खुद ही ड्राई हो जाएंगे, थोड़े थोड़े से ठंडे हैं, शायद सर्दी की वजह से ठंडे लग रहे हैं, और मैं मेक श्योर कर रही थी कि ये ड्राई हैं या नहीं हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने जब सारे चेक करना शुरू किए तो मुझे वो जो कम वाले वो थे ना, डेंसिटी वाले, वो तो ड्राई हो गए थे, लेकिन जो ज़्यादा वॉल्यूम वाले थे वो जो थे वो ड्राई नहीं हुए थे। तो मैंने कहा नहीं, 1 दिन और लगेगा उसको ड्राई होने में। फिर मैंने सबको बाहर निकाला और फिर मैंने वापस उनको ड्राई करने के लिए रखा। अच्छा, ये जो मेरा मिरर है ना, मैंने अभी तक अपने रूम में ना लॉन्ग मिरर नहीं रखा, डर के मारे कि मेरे बच्चे कहीं कोई टॉय फेंकें और वो टूट ना जाए। तो इसलिए मैंने जो है ना ये छोटा सा हेयर स्कार्फ से मिरर लिया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें जूम वाला भी है और जो लॉन्ग जो नॉर्मल मिरर होता है वो भी है, और जूम वाला भी है। तो अच्छा तो लगता है मुझे, और ये अच्छे यूज़ में आ रहा है मेरे। तो जिनके बच्चे छोटे हैं और वो भी मेरी तरह डरते हैं, तो ये मिरर बहुत अच्छा है। और ये मैंने टेमू से मंगवाया था मैनीक्योर अपने बेबी के लिए, मैनीक्योर मशीन। लेकिन ये बेबीज़ की तो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी, लेकिन ये मैं अपने यूज़ में ला रही हूँ। है बिल्कुल सही मशीन, आप अपने लिए यूज़ कर सकती हैं, लेकिन बेबी के छोटे छोटे से नाजुक से हाथ उंगलियाँ होती हैं, उसके जो इसका जो प्रेशर है ना वो बहुत है। तो मेरे बच्चे की ना उंगलियाँ थोड़ी थोड़ी प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, वो मुड़ रही थी, तो मैं डर गई, फिर मैंने उसको नहीं यूज़ किया। ये ऊपर वाला पोर्शन भी साफ़ हो गया था, इसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं थी कि मैं दिखाती, और चूड़ियों का बॉक्स मैंने अपना चेंज किया था, दैट्स इट। और ये जो है ना, ये मेरी बेटी की चूड़ियाँ बैंगल्स थी जो कि ज्वेलरी इनकी नानी ने दादी ने भेजी थी, वो मैंने ऑर्गेनाइज़ की। वो भी मेरे जो मैंने फ़र्स्ट पोर्शन दिखाया था उसमें जमा हुई नहीं थी, तो ये मैंने साइड पे कर दी थी। तो फिर मैंने कुछ बैंगल्स जमा की हुई थी अपनी बेटी की, जब मेरी सेकंड बेटी हुई तो मैंने वो डिस्कार्ड नहीं की, जो नई नई थी। मैंने सोचा कि ये मेरी छोटी बेटी को भी आ जाएंगी, तो मैं चीज़ें इसी तरह संभाल के रखती हूँ और इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ताकि जब कहीं जाना हो, पहननी हो, तो आराम से मैं चीज़ें निकालूँ और बच्चियों को मैचिंग की चीज़ें पहनाऊँ। तो ये मेरी हैबिट है। दोनों ईदें गुजर चुकी थी और अब राइट टाइम था कि मैं इनको दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करूँ। और मज़ीद गिफ्ट्स भी आए थे, इनकी नानी ने और दादी ने भेजे थे, तो फिर मैंने और वो मज़ीद एक ये बॉक्स मेरे पास पड़ा हुआ था,
अच्छा जी, इस वीडियो के लिए इतना ही था और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।